हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एसएससी, रेलवे या बैंक के लिए जो मैथ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको देखेंगे। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे कि सर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और किसी भी तरह का कमेंट हो तो वो भी ज़रूर करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको मेरा लाइव क्लास मिलता रहेगा। मेरा नाम टीके सिन्हा यहाँ लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले देखें कि एसएससी के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन, आखिर क्या है, क्या प्लानिंग है, सर क्यों शुरू कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा टारगेट ये है कि आप में से मैक्सिमम के बीच अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पहुंचाया जाए जो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दिस इज वाई मैंने केले मीन्स किरण लर्निंग एप्स का ये स्टार्ट किया। इस पे मैं अपना वीडियोस दूंगा और लाइव क्लास भी दूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, a cuboidal block of 6 centimeter into 9 centimeter into 12 centimeter is cut up into exact number of equal cubes। इंग्लिश और हिंदी में इसलिए दिया गया कि आप में से कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आता होगा, कुछ लोगों को हिंदी में। तो मेरा प्रयास है कि चाहे वो हिंदी वाले हो या इंग्लिश वाले, दोनों को समझ में आए। तो देखें क्या कर रहा है, क्यूबॉइडिकल ब्लॉक। क्यूबॉइडिकल ब्लॉक क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आपके पास में जो बुक है ना वो क्यूबॉइड शेप है, आप जिस कमरे में हो ना वो क्यूबॉइड शेप है। माचिस बॉक्स जो है ना क्यूबॉइड शेप में होगा, वो ब्रिक है जो ईंट जिसको कहते हैं वो क्यूबॉइड शेप में। और दूसरा शेप होता है क्यूब। क्यूब मीन्स डाइस, डाइस मीन्स पासा। लूडो वगैरह खेलते हैं तो जो लूडो खेलते हैं ना वही वाला। और मैं तो लूडो में हारता ही नहीं हूँ, आप लोग हार जाते होंगे। मैं लाइव में कभी लूडो में नहीं हारा। ठीक है, इसलिए नहीं हारा, इसलिए मैं नहीं हारता कि मेरे आदत नहीं है ना हारने की। जब लगेगा कि हम हार रहे हैं तो जानबूझ के बेईमानी शुरू करेंगे कि सामने वाला कहता है कि ना भाई तेरे साथ ना खेलेंगे। तो बड़का बेईमान है, तो बड़का बेईमान है तो क्या करते हैं, भाई ना खेलोगे तो मत खेल, हारे नहीं ना जी। तो देखिए वो डाइस कह रहा है कि ये 6, 9, 12 सेंटीमीटर का घनाभ के आकार का ब्लॉक है और उसको काट करके बड़ा से बड़ा घन, या घनों की न्यूनतम संख्या मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा घन, कम से कम घन। अगर संभव होता तो एक ही घन, लेकिन बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसको इस वे में काटना है कि सब समान शेप का क्यूब निकले। क्वेश्चन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो हम लोग क्या करेंगे ना, बड़ा से बड़ा मेजरमेंट निकालेंगे। बड़ा से बड़ा मेजरमेंट क्या होता है, एससीएफ होता है। एससीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें लंबाई भी कट जाए, चौड़ाई भी कट जाए और ऊंचाई, यानी ना तो इधर जगह बचे ना इधर बचे और ना ही इधर बचे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे कि सर यहां पे 6, 9, 12 का HCF पहले निकाल लो। तो HCF क्या हो गया, तो HCF देख कर लग रहा है ना कि वह संख्या जिससे 6 भी कटे, 9 भी कटे और 12 भी कटे, तो वो क्या होगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो जो क्यूब होगा ना उसका लंबाई भी 3, चौड़ाई भी 3 और ऊंचाई भी 3, यानी एक क्यूब का आयतन, वॉल्यूम, आयतन क्या हो जाएगा जी, तो 3 × 3 × 3 होगा। अब ध्यान देना है, कह रहा है क्या, घनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा, तो देखें कि मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, यहाँ तो समझने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा बताया गया,
नहीं तो मीन जैसे ही रहे ना तो बड़ा वाला वॉल्यूम आर डिवाइडेड बाय छोटा वाला वॉल्यूम, बड़े का आयतन डिवाइडेड बाय छोटे का। अच्छा बड़ा का आयतन क्या होगा, तो सर जो ब्लॉक दिया हुआ है ना ये 6 गुना 9 गुना 12, और ये इसको भाग देंगे किससे, तो 3 गुना 3 गुना 3 से। 3 से कितने बार में 2, 3 से 3, 3 से 4, 4 तिया 12 दुना 24 क्यूब बनेगा, जिसका मतलब मेजरमेंट सेम होगा। समझ में आया। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यानी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे ना तो देखने के साथ अच्छा ये 6 9 12 वाला है तो ऐसे लिख देंगे कि 6 9 12, और नीचे क्या लिखेंगे तो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा क्यूब है तो बड़ा से बड़ा, तो 6 9 12 का HCF 3, तो मतलब सीधा 3 गुना 3 गुना 3 देखने के साथ बनेगा सर ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में। है ना मजेदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है बड़ा भी है। अब देखकर बता दोगे ऐसा 4 तिया 12 दुना 24 होगा। तो हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआई का, बहुत ही मेजर पार्ट। डीआई से बहुत बच्चे घबराते भी हैं कि सर डीआई में क्या करना है। तो डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, और इसमें ये वाला जो है ना सर्किल वाला ये पाई चार्ट है। टोटल आपको पाई चार्ट, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, ये चारों मिलाकर के एग्जाम से पूछेगा। 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे मैं क्लास जब लूंगा इसके बारे में तो देखना कि बहुत इजी वे में या बहुत जल्दी सर खत्म करा देंगे। एक नया बैच में देने जा भी रहा हूं, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। खैर देखें यहाँ है क्या, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन डिफरेंट हॉबी क्लासेस इन अ स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 3600। तो ये जो पाई चार्ट है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो पेंटिंग में कितना 15%, डांसिंग क्लास में कितना 21%, सिंगिंग में कितना 18%, ऐसे देखो ना हर सेक्टर, ये सेक्टर कहलाता है। आज बता है जब परसेंटेज में वैल्यू हो ना तो ये 100% होता है। कितना होता है 100%। और अगर एंगल में होता, ये एंगल की बात अगर की जाती तो 360 डिग्री होता, लेकिन यहां नहीं है इसलिए इसके बारे में यहां हम लोग नहीं देखेंगे। तो हम लोग क्या करें, तो चलो भाई जो क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कुकिंग क्लास इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन डांसिंग क्लास। अच्छा देखो जहां भी व्हाट परसेंट पूछे इसके लिए भी ट्रिक है। सर देखिए ना व्हाट परसेंट पूछा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट परसेंट रहा। सब परसेंटेज नहीं जानते, छोड़ो अभी, केवल देखो जिसको निकालना है क्वेश्चन से ही पूछ लो, कौन किसका इंटू 100%। क्वेश्चन से पूछिए। इज इंग्लिश में देखना था, इज नीचे ऑफ इंटू 100%। और पता है परसेंटेज वगैरह निकालना है ना तो ये वैल्यू जो 3600 है कि क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। देखो ना क्वेश्चन से पहले पूछो कुकिंग क्लास में नामांकित छात्रों की संख्या कौन, तो कुकिंग क्लास किसका, तो दिया होगा डांसिंग क्लास के छात्रों का कितना परसेंट है। क्वेश्चन से ही पूछेंगे कौन, कुकिंग, किसका, डांसिंग का। जहां भी परसेंटेज निकाल पूछा करो कौन किसका। इज दिस इज, यानी यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो भाई नंबर निकालता, वो बुक्स वगैरह में नंबर निकाला होगा उसके चक्कर में मत फंसना। तो देखे कुकिंग कितना है जल्दी से ढूंढो 22, और किसका डांसिंग कितना 21। तो ऐसे लिख दे क्या कि 22 बटा 21 गुना 100%। कौन, तो 22, किसका 21 का इंटू 100। क्या जरूरत है उसका नंबर, भाग दोगे 104 दशमलव कुछ आएगा, ये आ जाएगा। केवल भाग देना ना हुआ, 22 के 21 से भाग दे दिया। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो हम लोग ऐसे ही डीआई का एक और क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो कह रहा है क्या, सिलाई और नाटक में एक साथ नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो पाई चार्ट को पूरा ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या करेंगे, कौन कौन नाम है, एक है सिलाई और दूसरा नाटक। सिलाई सिलाई सिलाई, स्टिचिंग कहाँ है जी, 11, और नाटक ड्रामा 13। तो देखो एक है 11 और दूसरा है 13, इतना परसेंट हुआ, यानी 24% हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नंबर बताओ, नौ संख्या कितनी है। तो जब नंबर पूछेगा तो ये नंबर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि रुक जाइए सर, 3600 का 24% क्या होगा। समझ में आ रहा है जी अंकेश, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। हाँ, तो अब 36 को 24 से केवल गुना कर देना है। गुना करने आता है, गुना कर देंगे। 4 6 24, अब जैसे भी गुना करो, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 12 दूना 24 और 2 26, 3 दूना 6 और 2 8। क्या 864 है, बस हो गया, 864 है। देखो कितना, ये डीआई, पता है डीआई में तो नंबर मुफ्त का मिलता है, कोई टेक्निक बताने वाला चाहिए। और कैसे जॉब नहीं मिलेगा, जॉब तो मिलना ही है। तो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। कारण नंबर 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक की संख्या को गुना कर रहे हैं, तो अंत से कितने जीरो मिलेंगे। राइट साइड से कितना जीरो, सोचो कि उतना को गुना करना है। 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर कहां तक गुना करना, 1000 तक। अच्छा, जीरो किस पर डिपेंड करता है, जीरो डिपेंड करता है 2 और 5 पे। ये नहीं बोलना है कि सर 4 और 10 भी होता है, 2 और 10, हम लोग सबसे छोटा लिए। यानी जितना बार, अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, और तब कोई पूछता कि बताइए इसमें कितना जीरो आएगा, तो हम गुना करने में बेवकूफी नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि सर यहां 2 तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, हम लोग को पता है इन दोनों का पेयर ढूंढना है। जितना पेयर होगा उतना जीरो होगा। समझ में आ रहा है। मान लो कि एक गर्ल्स का है, गर्ल्स की संख्या, और एक बॉयज की संख्या, और पूछे कि दोनों में से कितना पेयर बनेगा। लड़का लड़की का पेयर बनाना है। देखो कुछ लोग मुस्कुराना शुरू कर दिया, हाँ मान लो बात बोला मैंने, तो मुस्कुराने का इसमें क्या बात है। तो देखो 2 तो बहुत है, मान लो लड़की तो बहुत है, और लड़का 2 ही जगह नजर आ रहा है, एगो 5 यहाँ और एगो 10 में है। तो बताओ 5 में है और दूसरा किस में है, 10 में। तो लड़का 2 ही है, मतलब क्लास पूरा भरा हुआ है गर्ल्स से, और लड़का 2 है। हम कहें लड़का लड़की का पेयर बनाना है, तो वो क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं होगा, तू लोग खुद समझ लेगा कि एगो पेयर तो हमरो बन जाएगा। हा? तो एक लड़का एक लड़की एक पेयर, एक लड़का एक पेयर, दूसरा लड़की दूसरा पेयर, अब बाकी लड़की का पेयर नहीं बनेगा। तो वैसे ही 2 और 5 का पेयर ढूंढना है। 2 और 5 का जितना पेयर होगा उतना जीरो। तो सर ये 2 ढूंढे कि 5 ढूंढे, तो अभी ना बताया कि क्लास में पूरा भरा हुआ है, अगर बॉयज देखो तो पीछे तक, और गर्ल्स 2 ही बैठी हुई है, तो हम गर्ल्स को काउंट करेंगे कि बॉयज को काउंट करेंगे। हाँ, गर्ल्स 2 है कि अगर गर्ल्स 2 है तो गर्ल्स को देखेंगे, अब बॉयज 2 है तो बॉयज को देखेंगे। तो बताइए 1 से लेकर ये 10 तक है, तो हम लोग 2 नहीं ढूंढेंगे। तो सर 1000 तक में कितना 5 है, ये भी तो ढूंढना कठिन है ना। कुछ नहीं कठिन है, आप 5 से भाग देते जाओ। 5 से भाग दिया 200, बचा क्या, शेषफल यहां लिखेंगे। शेषफल कितना, 0। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 चौका 20, 0।
और फिर 5 से भाग लगेगा, 5 अट्ठे 40 जीरो, फिर 5 से भाग लगेगा, 5 इकाई 5 और 3। पता है ये बच्चा सबसे मतलब नहीं है, ये सब बच्चा सब है। पेयर बनेगा तो लड़का लड़की का, नहीं बच्चा सबको कहाँ लेके चले आते हो, है? तो ये काउंट नहीं करेंगे, काउंट यहां से करेंगे। पहला कितना था 200, फिर कितना 40, फिर कितना 8, फिर कितना 1, आज सबको जोड़ दिया तो 200। कई बुक्स में 248 दिया हुआ है, मेरे पास लेके मत आना अगले दिन से, सर देखिए ना इस बुक में तो 248, सर आप गलत पढ़, नहीं वो किताब गलत है। समझ में आ रहा है? वो किताब गलत है, आंसर 279 होगा। ये सेक्शन ऑफिसर में भी एसएससी का आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में पूछेगा, रेलवे में आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नंबर ऑफ जीरो। हालांकि यहाँ पे तो एक छोटा सा डेमो है ना, हम लोग क्लास में जब जाएंगे तो इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को और भी देखेंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये। तो अलग अलग संख्याओं को एक ही भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर 12 और 21 आता है। क्वेश्चन देखो एकदम लग रहा है ना कि पता नहीं क्या, टू डिफरेंट नंबर, अलग अलग नंबर डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, एक ही भाजक से भाग दे रहा है, रिमाइंडर भी अलग अलग है। पहला रिमाइंडर कितना है, अब फिर आगे क्या कह रहा है, एंड व्हेन देयर सम इज डिवाइडेड, जब उसके योग को भाग देंगे किस से, उसी डिवाइजर से। यानी अलग अलग भाग दिया तो अलग अलग रिमाइंडर, दोनों को जोड़ को भाग दिए तो भी ना अलग रिमाइंडर आएगा, तो वो कह रहा है 8। अगर हम लोग प्रोसेस से जाए ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, हम लोग शॉर्टकट में आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो क्या लिखेंगे कि डिवाइजर बराबर क्या होगा जी, R1 प्लस R2 माइनस R3। बस बहुत छोटा, ये पता है 4 वेरिएबल हो गया, डिवाइजर भी है, R1 भी है, R2 भी है, और तो जब कभी भी ऐसा रहेगा तो इस 4 में 3 देगा, या ऐसा रहेगा कि आप 3 निकाल सकते हो और उसके हेल्प से चौथा। तो बताओ डिवाइजर क्या होगा, बताओ R1 कितना है, जल्दी ढूंढो, 12, R2 कितना 21, R3 कितना 4, दोनों को जोड़ दो, 33 से 4 घट गया 29 हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन, अगर भाग देते ना कि तो सर पहली संख्या को भाग दिया डिवाइजर से, पहला रिमाइंडर, तो ये पहला रिमाइंडर कितना आया था जी, तो 12 था। सर अगर दूसरे को भाग दिया ना उसी डिवाइजर से तो 21 आता है, आएगा ना। और दोनों के योग को देखो, n1 मान लो n1 था, n2 था, n1 प्लस n2 को अगर इसी डिवाइजर से भाग देते तो 4। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा बोल रहा है, क्वेश्चन में कितना ज्यादा सोचना पड़ रहा है। अगर हम इतना ज्यादा सोचेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे, प्रोसेस पे जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये ट्रिक अपनाओ कि डिवाइजर बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। अरे ना आता है तो बोला करो कि नहीं समझ में आया सर, आ रहा है, चलिए। एक संख्या को 192 से विभाजित करने पर 54 शेष बचता है, कितना बच रहा है, 54। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 192 तो लिव्स रिमाइंडर 54। सोचो किससे भाग दे रहे हैं, किसको भाग दे रहे हैं, एक संख्या को, और रिमाइंडर कितना आया 54। संख्या नहीं मालूम है पर एक संख्या को, फिर क्या करा है, उसी देखो उसी संख्या को 16 से भाग देने पर, मतलब इससे भाग दिया ना तो ये आया। क्या कह रहा है, उसी को, उसी नंबर को 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये भी एसएससी रेलवे दोनों जगह आता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 16 से 54 को भाग दे दो, ये 193 जो था ना इसको हटा दो कि सीधा 54 को भाग दो, 16 तिया 48, आंसर कितना 6 है, टिक लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वैसे भी मैं जो बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा।
मेरे को आइडिया है कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर 12, 18, 21 और 30 से कट जाए? किससे किससे कट जाए? 12, 18, 21 और 30। छोटी से छोटी संख्या, मान लो ना संख्या x, 2 गुना करने पे कर दिया सर। अब कटने वाला नंबर खरबूजा होता है। कटता कौन है? खरबूजा। काटता कौन है? चाकू। चाकू को HCF कहते हैं। खरबूजा कटेगा तो हम सब में बटेगा, बटेगा ना? तो लालच आ गया होगा। हाँ, तो क्या करेंगे? इनका LCM। तो 12, 18, 21, 30 का LCM निकाल लो। क्या आएगा? निकालने आता है तो ठीक, नहीं तो मैं निकाल दे रहा हूं। 2 से ये 6, 2 से ये 9, 21, 2 से ये 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब देखो क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? तो 2 तिहाई 6 पचे 30, 30 गुना 7, 210 को 6 से गुना करो। 6 कहीं 6, 6 तो ना 1260 है ना जी। तो यानी 2 गुना x बराबर 1260 होगा। तो बताओ x क्या होगा? तो 1260 बटा 2, कट गया 630। देखो तो कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है? आ रहा है तो टिक लगा दो। ठीक है, आज छोड़ देते हैं क्या इतना ही पे? हाँ, थक गए होगे कि एक क्वेश्चन और देख ले? एक क्वेश्चन और देख लें? तो चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 76, 151 और 226 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, तो अगर मन नहीं है बनाने का ना सर, कुछ ऐसा टेक्निक बताइए ना कि हम देख कर आंसर बता दें। तो भाषा पे पकड़ बनाओ। क्या कर रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे इसको 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 भाग देने पर शेषफल समान आएगा। तो देखो, देख कर लग रहा है क्या कि 57 से तो भाग देंगे तो अलग अलग है, 75 से भाग दे तो यहाँ पर एक आएगा, इसको भाग दिया तो फिर एक आएगा। लेकिन ये 2 कह रहा है आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो तो 75 से इसको भाग दिया तो रिमाइंडर, 75 से एक 150 हो जाएगा 2 बार में, तो भी रिमाइंडर। इसको 225 होता है तो भी रिमाइंडर। यानी हमको बनाने का मन नहीं था तो हम सी में टिक लगा लेंगे। हाँ, ऐसा भी तो होता है कि आप फॉर्मूला भूल गए सर, आप बताए थे ना कि क्या करना है नहीं करना, हम भूल गए। तो भूल गए तो क्या करोगे? ऑप्शन को पकड़ो, निकाल दो। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, और इसके बाद अगले डेमो में अभी एक दो और मैं हम लोग डेमो देखेंगे। उसके बाद आप लोग नंबर्स वगैरह के लिए, या तो वो तो मैंने ये दिया है, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो 9835609537, जिससे कि आप भी लाइव क्लास में जुड़ पाओ। ये प्लेटफॉर्म किरण पब्लिकेशन का है, KLA का है, और इस प्लेटफॉर्म पे ये क्लास चलेगा। ठीक है, तो अब नंबर तो दिख रहा होगा, नंबर दिख गया, तो मैं क्लास को यहीं रोकता हूं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा नहीं लगे तो बताना, है ना जी।